आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक बता लेते हैं इसके बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है बातचीत। क्या नाम है उसका बोले तो? बातचीत। तो बातचीत के लेखक का नाम बोले क्या बोले तो? बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है इनका बोले तो? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। आप बताइएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। और क्या थे वो बोले तो? बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे? व्यापारी। और उनकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, जो कि गृहिणी थी। क्या थी वो? गृहिणी थी। चलिए तो देखते हैं। अच्छा, और बताइए बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत लिखे, बातचीत क्या है? ललित निबंध। क्या बोलेगा तो? ललित निबंध। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कथाकार है बोले तो? भारतेंदु युग। अच्छा, अगला एक और सवाल। ये इनके पिता के मरने के बाद 1877 में इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाला, उसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877। और कब तक निकाले? 33 वर्षों तक। किनके कहने पर निकाले? भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहने पर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध। क्या बोलिए तो? चलिए अगला सवाल। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के थे? भारतेंदु युग। अगला सवाल। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना है ना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, है ना। आगे, बालकृष्ण भट्ट जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट जन्म हुआ 23 जून 1844। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास की रचना है ना। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है बोली तो? श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। इसका मतलब हुआ कि नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का भाव, ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है ना। आगे देखते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है ना। आगे बात करते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला? हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका और कब निकाला बोली तो? और कितने वर्षों तक? किसके कहने पर? भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहने पर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोली तो? इसका आंसर हिंदी प्रदीप। क्या होगा इसका आंसर? हिंदी प्रदीप। आगे, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है निबंध की रचना है। क्या बोली तो? निबंध की रचना है ना। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे। क्या सुनी बोली तो? फ्राइडे, है ना। ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से रखिएगा इसको। चलिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा बोली तो? बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। बातचीत की शैली बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से, है ना। आगे बोलिएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील कहा? तो उसका आंसर है रामविलास, सॉरी इसका आंसर देख लेते एक मिनट। रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा इसका आंसर? रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। क्या बोला गया? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो जाकर रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान का मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ? ठीक है। आगे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। आगे, अगला, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब निकाला? कब से?
1877 से कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। 33 वर्षों तक। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? बोलिए। मेघदूतम। क्या होगा? मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है ना? अगला, कौन सा उपन्यास, ये उपन्यास से गलती हो गया है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 जान एक सुजान। 100 जान एक सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 100 जान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ क्या कहते हैं? नांदी पाठ। क्या कहते हैं? नांदी पाठ। मतलब नाटक शुरू होता है, उसके पहले जो पाठ होता है उसको बोलते हैं हम लोग नांदी पाठ। क्या बोलते हैं? नांदी पाठ। अच्छा, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का बुक देखने का नहीं मिला? 16 वर्ष। क्या मिला? 16 वर्ष। अब पहले क्या बोले थे? फ्राइडे। क्या बोले थे? फ्राइडे। आगे बात करते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात होता है। जैसे इसमें दो अलग अलग आदमी हैं, एक है बेन जॉनसन और एक है एडिसन। तो बेन जॉनसन बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार हो पाता है। तो क्या होगा आंसर? बोलिए इसका। बेन जॉनसन। क्या होगा? बेन जॉनसन। अच्छा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है, ऐसे कौन बोला? एडिसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होगा, ऐसा बोले एडिसन। कौन बोले? बोली तो एडिसन। कौन बोले? एडिसन। अच्छा, अगला सवाल देखिएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होगा? और तीसरे के नाम मात्र से बातचीत की धारा होती है। क्या होती है? धारा होती है। अगला सवाल देखिएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? हल्का और स्वच्छ। हल्का और बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ होता है ना? आगे देखिएगा। अगला सवाल, किसके न होने से सृष्टि गूंगी पड़ जाती है? अगर हमें वाक शक्ति न होती तो संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो ऑप्शन करने हैं जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ना? वाक शक्ति। क्या होगा? बोली तो वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोला गया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का? यूरोप के लोगों का। कहाँ के लोगों का? यूरोप के लोगों का विश्व प्रसिद्ध है।